सो वेलकम बैक आई एम एंड वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। तो जैसे कि आप सबको पता है मैं सी के लिए सिर्फ 1 मंथ का ड्यूरेशन बाकी है। आज 13 मार्च है और सी एग्ज़ाम आपकी 2 मई से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो 2 मई के बाद आपका जो भी शिफ्ट होगा आपके रैंडमली आपको मिल जाएगा। आपका मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून शिफ्ट हो सकता है। सो बेसिकली भी 1 मंथ का टाइम बाकी, 1 मंथ का ड्यूरेशन बाकी है। और अब भी यही सवाल आ रहा है कि भैया अभी कुछ नहीं पढ़ा है और टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। बहुत ऐसे लोग हैं कि भैया हमने कॉन्फिडेंस बहुत कम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, 2-3 चैप्टर कंप्लीट हुआ है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। तो ऐसे बहुत से अब भी कमेंट आ रहे हैं। तो इसके बेसिस के ये पूरा वीडियो है। अगर आपका सिलेबस 80% कंप्लीट हुआ है, 50% कंप्लीट हुआ है, तो भाई अब भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए आप अच्छा अफोर्ड सकते हो एग्जाम में। अब मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि आप 99+5 99+9% स्कोर कर सकते हो अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हो तो, बट स्टिल आप 95+ ईजिली स्कोर कर सकते हैं। फिर उससे ज़्यादा ही आप स्कोर करोगे इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी। तो ये कंप्लीट वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। अपन के पास अभी 30 डेज का ड्यूरेशन है और आपके पास टोटल 47+11 के चैप्टर्स अलग से बाकी है। ठीक है, तो प्राइमरी आपको 12th के चैप्टर पे ही फोकस करना है। ठीक है, फिलहाल तो आपको 11 के टॉपिक के ऊपर इतना फोकस नहीं करना है। आई एम नॉट सेइंग कि स्किप कर दो। ठीक है, लास्ट में टाइम बचा तो आपको 11 के चैप्टर जरूर से करने हैं, बट उनको फिलहाल के लिए सेकेंड प्रायोरिटी अपन को देनी है। प्राइमरी अपन को 12th का सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, बिकॉज जो 80% टोटल पेपर है 200 में से 80% मान ली 200 माइनस 40 मार्क्स, आपको 160 मार्क्स का सिर्फ 12th के ऊपर पूछने वाले हैं और बाकी के जो लास्ट के 40 मार्क्स है वो आपको 11 का सिलेबस पूछने वाला है। तो अपन पहले टारगेट करेंगे 160 मार्क्स को, देन अपन लास्ट के 40 मार्क्स के ऊपर जाएंगे। तो 160 में भी आपको जो 80 मार्क्स है वो मैथ्स के लेने वाले हैं, 40 मार्क्स केमिस्ट्री और 40 मार्क्स फिजिक्स से रहने वाले हैं 12th के सिर्फ। ठीक है, तो आपको बेसिकली इन ये जो 160 मार्क्स के ये आपको कैसे ग्रास्प कर लेने हैं इसके ऊपर अपन पहले बात करेंगे। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, आपको पहले तो सिलेबस कंप्लीट करना है। आपका मेन फोकस, प्राइमरी फोकस अभी सिलेबस कंप्लीशन ही रहना चाहिए। ठीक है, बिकॉज सीईटी में आप चैप्टर स्किप नहीं कर सकते। ट्राई कीजिए आप कम से कम चैप्टर स्किप कर रहे हो इस टाइम पे। जो मैथ्स का कैलकुलस वगैरह है वो तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आई नो कुछ लोग को मैथ्स बहुत टफ जा रहा होगा, मैथ्स में कैलकुलस बहुत टफ जा रहा होगा, पर भाई आपको वो स्किप नहीं करना है, बिकॉज मैथ्स का हार्ट कैलकुलस है। ठीक है, तो चैप्टर कैसे कंप्लीट करना है इसके ऊपर हम पहले बात करेंगे। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि आपको चैप्टर बेसिकली कंप्लीट कैसे करना है। ठीक है, आपको कोई भी आपको जो टीचर या फिर आपको कोई आपने कौन सा भी क्रैश कोर्स वगैरह ज्वाइन किया है, ठीक है, या फिर आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो या फिर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको पहले करना है, आपको पहले चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। जितने कम टाइम में हो सकता है आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेनी है। ठीक है, बिकॉज आपको सारी कंसेप्ट याद होनी चाहिए चैप्टर की। जिस फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब से कैसे प्रिपेयर करना है। आपको दिनेश सर सभी को पता ही होंगे। ठीक है, या फिर कौन से भी आपके जो फेवरेट क्रिएटर है आप उनको फॉलो कर सकते हो। मैंने दिनेश सर सर्च कर लिया और दिनेश सर की अभी लाइव सीरीज भी चालू है एकलव्य 4.0 की, और साथ में मान लो उनके रिकॉर्डेड लेक्चर से लास्ट ईयर के उनके एकलव्य बैच है, आप वो भी फॉलो कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो फिलहाल तो देखिए आप उनका लाइव सेशन चालू है। ठीक है, तो मान लो मेरे को डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट कर लेना है पहले, तो मेरे को कैलकुलस थोड़ा हार्ड टफ जाता है, बट जैसे मैंने आपको बोला कि आपको भी कैलकुलस स्किप करना नहीं है। अगर आप कैलकुलस स्किप करने का सोच रहे हो तो भाई आपकी ये बहुत बड़ी गलती है। जो उस गलती को सुधारिए, कैलकुलस भी स्टार्ट कर दीजिए। मान लो मेरे को दिनेश सर डिफरेंशिएशन क्लास 12 और उनका मतलब एकलव्य 3.1 लास्ट ईयर का लेक्चर देखना है, रिकॉर्डेड लेक्चर देखना है। ठीक है, तो मैंने दिनेश सर 3.1 उनका बैच सर्च कर लिया, तो ये डिफरेंशिएशन का लेक्चर है। ठीक है, तो जैसे मैं इसके ऊपर जाता हूँ तो मेरे को क्या करना है, मेरे को पहले तो चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं। जैसे कि आप देख सकते हो दिनेश सर ने 3 लेक्चर में डिफरेंशिएशन कंप्लीट किया है। ठीक है, मतलब आपको अप्रोक्सीमेटली आपके 3.5 घंटे में पूरा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने ये वीडियोस 2x पे देखना स्टार्ट कर 1.5 से 2 घंटे मतलब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे चैप्टर में से आपको सिर्फ वही नोट डाउन करना है। अगर पूरे आप नोट्स निकालने को जाओगे प्रॉपर्ली तो अभी टाइम नहीं है, बट आपको शॉर्ट नोट जरूर निकालने हैं, वही आपको हेल्प करने वाले हैं आपके लास्ट टाइम के रिविजन में। आप फॉर्मूला वगैरह मैथ्स में अगर बेसिकली अपने देखा जाए तो आपको फॉर्मूला वगैरह सारे लिख लेना, आपको रट लेने फॉर्मूला लिटरली अभी। ठीक है, आप चाहे तो क्या कर सकते हो कि रफ शीट वगैरह ले सकते हो, वहाँ पे आप पूरे फॉर्मूले नोट डाउन कर सकते हो, सो दैट आप वो लास्ट टाइम में जाके रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, मान लो मैंने दिनेश सर के तीनों जो वीडियोज है ये देख लिए 2x वगैरह पे, तो मेरे भी कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है कि मेरे को करना क्या है। मेरे को अभी आइडिया आ चुका है कि डिफरेंशिएशन का ऐसा से रहता है, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करता है। आपको अभी करना क्या है, आपको PYQ सॉल्व करना है। PYQs आर द बेस्ट क्वेश्चन। आपको यू डोंट नीड टू गो विथ एनी क्वेश्चन अगर आपने PYQs कर लिए तो। ठीक है, मान लो मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो आपको PYQs कहाँ मिलेंगे, हमारी वेबसाइट HSCP.in, और चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप PYQ जाके देख सकते हो। वहाँ से मैंने PYQs के ऊपर टाइप कर दिया और यहाँ से आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का तो
कंप्लीट पैकेज भी ले सकते हो फीस PCM का। सिर्फ 229 में हमने सारे पैकेज यहाँ पे अवेलेबल किया आपके लिए, और यहाँ पे मोर देन 300+ स्टूडेंट ने एनरोल किया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से सिंपली पैकेज परचेज कर लेना है। लाइक चाहे तो आप सेपरेट चैप्टर का भी कर सकते हो, लाइक सेपरेट सब्जेक्ट का भी कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स का। सिर्फ 70 रुपये आपको पैकेज मिल जाएंगे। जैसे आप यहाँ से एनरोल करके फॉर्म फिल कर दोगे, हमारी टीम आपको मैनुअली एक टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर देगी, वहाँ पे आपको सारा प्रीवियस क्वेश्चन का मटेरियल मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ से पैकेज परचेज कर लिया, सो मैं आ जाऊँगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जहाँ पे आपको पैकेज मिलने वाले हैं। तो आपको टीम इस ग्रुप में रिडायरेक्ट कर देगी प्रीमियम मेंबर्स में, लाइक यहाँ पे आपको सारे पैकेज मिल जाएंगे वो कोर्स परचेज करने के बाद। तो मैंने अभी डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे डिफरेंशिएशन की PDF ढूंढूंगा। ये PDF है डिफरेंशिएशन की। इसमें आपको डिफरेंशिएशन के 2004 से लेकर 2023 तक के सारे प्रीवियस क्वेश्चन इस PDF पे इंक्लूड है। मैं इस PDF को यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा और मैं इसको यहाँ से ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो अभी मेरे सामने डिफरेंशिएशन के 2004 से 2023 के सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, यहाँ से लाइक अभी आपका कंसेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो आपको अभी यहाँ से जो क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन सॉल्विंग। अगर आप मैं अपने क्यों बोल रहा हूँ PYQs आर द बेस्ट क्वेश्चन, बिकॉज यही क्वेश्चन सॉल्व करके किसी ने एग्जाम फोड़ा है उनके ईयर्स में, ठीक है। तो PYQs के ऊपर PYQs से अच्छे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो मान लो मैंने डिफरेंशिएशन ओपन कर लिया और मान लो मुझे ये 5th वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। इसका टॉपिक कौन सा है, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन में से जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, और ये 2019 का क्वेश्चन है, 2019 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन का, ठीक है। तो मैं इसका आंसर डायरेक्टली नीचे दिए गए वहाँ से मैं इसके आंसर ढूंढूंगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन के 5th क्वेश्चन, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन इसका 5th क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है और क्वेश्चन का अप्रोच समझ लेना है, ठीक है। करना क्या है, आपको वापस से रिव्यू कर देता हूँ। आपको पहले तो चैप्टर स्ट्रॉन्ग कर लेना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेने, आपके क्रैश कोर्स से, आपके कोचिंग से, या फिर कोई भी ऑनलाइन टीचर के लेक्चर से, ठीक है। कंसेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको फास्टली करना है ये चीज़, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप इसमें आराम से वीडियो देख रहे हो, ठीक है। आपको समझ के लेना है सारी चीज़ें और फास्ट में करना है, बिकॉज अभी आपके पास टाइम कम है। टोटल आपके पास 47 चैप्टर है 12th स्टैंडर्ड के, ठीक है। तो आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप लाइक एकदम स्लोली ग्रास्प कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें एकदम फास्ट में करनी है, बिकॉज टाइम बहुत कम बचा है, क्योंकि अपन को अभी क्वांटिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। CET इज ऑल अबाउट क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी नहीं रहता। इट्स नॉट लाइक JEE मेंस में क्वेश्चंस कम रहते हैं, टाइम ज़्यादा रहता है, वहाँ पे समझ सकते हो। बट CET में टाइम बहुत कम रहता है, इसलिए आपको अभी मेजॉरिटी फोकस आपको क्वांटिटी के ऊपर करना है। तो मैं आपको लाइक ओवरव्यू देता हूँ। आपको पहले तो लाइक आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। सेकेंडरी से कंसेप्ट क्लियर होते हैं, आपको लाइक क्रिएटर्स आपको सेकेंडरी अप्रोच ढूंढना है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन टैकल कैसे करना है, ठीक है। तो आपको PYQs में आना है। PYQs पे आपको हर एक क्वेश्चन का लाइक आप खुद से ट्राई कीजिए पहले क्वेश्चन सॉल्व करने का। लाइक मैंने इनवर्स फंक्शन का अपन दूसरा कोई क्वेश्चन पकड़ते हैं, ठीक है। इनवर्स फंक्शन मान लो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मेरे को भी ये खुद से सॉल्व करने का ट्राई करना है, ठीक है। तो मैं इसमें लॉजिक लगा सकता, मैंने फैकल्टी का पूरा लेक्चर देखा है, मुझे मेरे कंसेप्ट क्लियर है। मेरे को अभी ये क्वेश्चन करने का खुद से ट्राई करना है। अगर क्वेश्चन खुद से आ रहा है तो वेल एंड गुड, यू वन। बट अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको डायरेक्टली इसके आंसर के ऊपर जंप करना है और आंसर लाइक जो सॉल्यूशन है उसका अप्रोच आपको देखना है। आपको इसका आंसर निकालने को फोकस नहीं करना है, अप्रोच कौन सा यूज़ किया है, स्टेप्स कौन से यूज़ किए, किस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व करना है। आपको बस ये अगर आप क्लिक कर दोगे तो आप इजीली कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। आपको सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है केमिस्ट्री के लिए और सेम स्ट्रेटेजी यूज़ करनी है आपको फिजिक्स के लिए। अगर आप इसी तरीके से स्टडी करोगे जल्द से जल्द, तो आप इजीली लाइक पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो कम टाइम में। बिकॉज मैं जैसे ही बोला कि PYQs आर द बेस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व। मैं सिर्फ इन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अब तक बहुत कम प्रिपेयर किया है, ठीक है। तो आपका भी अप्रोच होना चाहिए कि इस लिमिटेड टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रास्प कर सकता हूँ, कितना ज़्यादा मैं स्कोर कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक अगर आप 200 में से 120 या 130 मार्क्स भी अगर आप स्कोर कर सकते हो तो यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर देन 98% इन योर MHCT 2024 एग्जामिनेशन। आपको बस अभी 150-160 टारगेट करना है, बिकॉज आपका सिलेबस बहुत कम हुआ है। 150 टारगेट करोगे तभी आप 120-130 तक जा पाओगे, ठीक है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स तो यही रहे कि आपको एक तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी, यहाँ से आप वीडियोस देख रहे हो। सेकंड आपको अप्रोच मिल जाएगी कि टीचर आपको कैसे सिखा रहा है, कैसे वो क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। और साथ में जो PYQs का हमने कोर्स दिया है इसमें इसमें अप्रोच क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का, ठीक है। आपको वीडियोस से और PYQ से सोल्यूशन से अप्रोच मिल जाएगा।
थर्ड, आपको जो मेथड्स और आपको मेथड्स और एनालिसिस इसका समझ रहा है, ठीक है, कि सर ने कैसे मेथड लगाया था, या फिर यहाँ पे आपको कैसे कैसे मेथड्स है क्वेश्चन टैकल करने की, वो आपको क्लियर हो रहा है। और आपको एनालिसिस करना है कि आपने जो ट्राई किया खुद से, उसमें आपने क्या लॉजिक लगाया, और जो एक्चुअल सॉल्यूशन था उसमें क्या लॉजिक लग रहा है। इन दोनों के, अगर आपने इन दोनों के बीच का जो ब्रिज है वो कंप्लीट कर लिएगा, देन तुम्हें समझ गया कि भाई अप्रोच कैसा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने। लाइक आप शॉर्टकट्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लाइक हमने इसमें शॉर्टकट्स वगैरह प्रोवाइड किए हैं इस क्वेश्चंस में। तो आपका यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट बहुत हो रहा है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए कम टाइम लगेगा, बिकॉज सीईटी में कुछ नया क्वेश्चन नहीं पूछते हर बार, ठीक है। लाइक हर बार जो 60-70 क्वेश्चन, 60-70% क्वेश्चन रहते हैं वो पीवाईक्यूज के ऊपर ही बेस रहते हैं, ठीक है। तो आप इतना भी कर लोगे तो यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर। लास्ट से मतलब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे, ठीक है। आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और क्वेश्चन आ रहा है तो भाई कॉन्फिडेंस बूस्ट होने वाला है। तो यही कॉन्फिडेंस आपको हेल्प करेगा और आगे प्रिपेयर करने के लिए। और इफ यू आर फाइंडिंग फॉर बेस्ट मॉक टेस्ट सोर्सेज, तो हमने आपके लिए मॉक टेस्ट भी लॉन्च की, जिसमें हमने फ्री मेंटरशिप पीवाईक्यूज भी हम इसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके सामने जो 3 प्लान है, इसके ऊपर आपको जो रेलेवेंट रहेगा वो प्लान आप चूज़ कर सकते हो। जो मोस्टली जो कॉम्बो प्लान है जिसमें हमने 20 मॉक टेस्ट प्लस आपके लिए फ्री मेंटरशिप प्लस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के पीवाईक्यूज, ये सारी चीज़ें इस प्लान के अंदर इंक्लूड है। इसलिए आपके लिए ये भी वन ऑफ द मोस्ट लाइकली टू बाय कोर्स रहने वाला। आपको जो इंटरफेस है वो सीईटी के, लाइक जो जैसे सीईटी में रहता है वैसे आपको एग्जैक्ट इंटरफेस मिलने वाला है। लेकिन आप यहाँ से जो स्क्रीनशॉट मैंने वेबसाइट अपलोड किया है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपको टाइमर और जो मेन मतलब एनालिसिस है, डिटेल एनालिसिस ऑफ योर मॉक टेस्ट, यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो मैंने मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। होप सबको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। इफ यस देन जस्ट गो एंड हिट द लाइक बटन। और आपको कोई डाउट वगैरह होगा तो मुझे कमेंट में पूछना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।